नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय मैं उपस्थित हूं गाजियाबाद के भीमराव अंबेडकर पार्क में। और आज की डेट में यहां पर धम्म यात्रा का आयोजन किया गया है, क्योंकि अंबेडकर बहुजन समाज सेवा समिति के द्वारा गाजियाबाद में, अगर गाजियाबाद की बात करूं तो भीमनगर बागू क्षेत्र में पहली बार यहां पर धम्म यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और काफ़ी धूमधाम से ये धम्म यात्रा मनाई जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि सामने अभी क्या है कि चर्चा चल रही थी, क्योंकि कुछ ही समय में व्यवस्था की जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरी यहाँ महिलाएं हैं और महिला बैठी हुई हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की चहल पहल है। और सीधा आप देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी व्यवस्था की गई है और तमाम अगर मैं दिखाऊंगा आपको तो सीधा जो बहुजन जो मिशन से जुड़े हुए लोग हैं वो इसमें उपस्थित हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि कमल जी हैं और बाकी पूरन जी हैं और हमारे पुष्पेंद्र जाटव जी हैं और वृंदावन अंकल हैं। तमाम जो बहुजन मिशन से जुड़े हुए लोग हैं, मिशनरी लोग हैं, साथ में मुकेश जी भी हैं और तमाम लोगों की यहाँ पर उपस्थिति है। और कुछ लोग ऐसे हैं क्योंकि जिनके नाम नहीं पता है, और साथ ही में और हस्तियों को दिखाऊंगा, जैसे कि हमारे योग सिंह जी हैं और साथ ही समिति के लोग हैं, जैसे कि रतनपाल जी हैं। बहुत सारे समिति के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और बढ़ चढ़ कर, क्योंकि इन्हीं की सेवा दी जा रही है, पूरे ये सभी समिति के हों या फिर दूसरे संगठन के हों, तमाम यहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से जोड़ तोड़ के साथ यहाँ पर शोभा यात्रा धम्म यात्रा निकाली जाएगी। अब मैं इसकी खासियत दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या आपको, जैसे कि झांकी की तरफ ले जाना चाहता हूँ। तो झांकी जैसे कि ये धम्म यात्रा आज का है, ये पूरा इस तरह से बुद्ध की मूर्ति है यहाँ पर और ये झांकी पूरी निकलेगी, इसमें ये झांकी दिखाई जाएगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं इसी के साथ कि जो हम बात कर रहे थे अफ्रीका से किलिमंजारो पर्वत पर जो झंडा फहरा के आए थे, तो उनकी तरफ से भी एक सेवा दी गई है, झांकी की सेवा दी गई है। तो ये भी इस झांकी के अंदर सम्मिलित होगी। धम्म यात्रा शुरू होने वाली है। तो और बाकी आगे की तस्वीरें हम आपको आगे दिखाएंगे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि शरणं गच्छामि। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि आज की धम्म यात्रा बहुत ही धूमधाम तरीके से पहली बार इस भीमनगर बागू क्षेत्र में निकाली जा रही है। और इस धम्म यात्रा की खासियत जो आप देखेंगे कि ये काफ़ी लंबा पंचशील का झंडा इसमें फहराया जा रहा है। और मैं किसी से जानकारी लेता हूं कि कितने फीट लंबा, पहले तो जो समिति के लोग हैं जी कितने मीटर का झंडा है ये? 103 मीटर का है झंडा है ये। 103 मीटर का जी। ओके। और क्या खासियत है इसकी? ये हमारा जो है का समाज के सम्मान है। अच्छा।
जी जी जी। और वहीं इस धम्म यात्रा में हमारे, क्योंकि घर घर भीम ज्ञान चर्चा करते हैं और धम्म यात्रा का हमेशा गुणगान करते हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। आज क्या कहेंगे, जैसे कि इस भीमनगर बागू क्षेत्र में पहली बार, क्योंकि अब से यहाँ पहले धम्म यात्रा नहीं हुई निकली थी और वो भी इस समिति के द्वारा, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके लिए गिफ्ट है। जी जी सभी को जय भीम नमोकार। और जिस तरीके से विजयनगर में, बागू में, भीमनगर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुजन समाज सेवा समिति के हजारों कार्यकर्ता, हजारों जो महिलाएं धम्म क्रांति का संदेश देने जा रहे हैं, तो इससे ये बात बिल्कुल साफ हो चुका है कि अब धम्म क्रांति आनी ही आनी है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। और ये गाजियाबाद जिला जो है अपने नाम में इस मामले में सबसे अग्रणी है। यहाँ के समाज के जागरूक बुद्धिजीवी लोग वो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, विशेषकर महिलाएं 101% बहुत बड़ी धम्म क्रांति होने जा रही है। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं वहीं आगे की तरफ दिखाता हूँ, सीधे देखिएगा लंबाई अगर देखेंगे आप झंडे की, पंचशील के झंडे की, तो ये यहाँ से सीधा पार्क से शुरू हुआ है और पार्क से शुरू होते हुए सीधे हम बाहर तक दिखाते हैं कि आखिर कितनी इसकी लंबाई है। देखिएगा आगे आप देखेंगे कि आगे तक देखिए झांकी उधर चल रही है। और एक झांकी की बात करूं तो पीछे बुद्ध धम्म की जो बुद्ध की मूर्ति है वो पीछे चलेगी इसके, और सभी काफ़ी अच्छे ढंग से व्यवस्था संभाली हुई है। और मैं कुछ जैसे एक एक करके कभी बीच बीच में आपसे लोगों की बात भी कराता रहूँगा। हमारे जो पार्षद प्रतिनिधि हैं यहाँ दिखाइए, देखिएगा ये भी एक धम्म यात्रा को व्यवस्थित तरीके से संभालने में लगे हुए हैं और सभी का इसमें योगदान है, सभी का योगदान है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको तमाम कार्यकर्ता जो समाज से मिशन से जुड़े हुए हैं, बहुजन मिशन से जुड़े हुए हैं, वो तमाम कार्यकर्ता आपको इसमें नजर आएंगे, दिखाते रहेंगे। ये हमारे योग सिंह जी हैं, ये भी कार्यकर्ता हैं और काफ़ी अपना योगदान दे रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे रतनपाल जी हैं, ये हमारे रतनपाल जी हैं। और आगे देखिएगा तमाम, यहाँ से देखिएगा इस जो पंचशील झंडा का ये यहाँ तक, जैसे कि पार्क से शुरू हुआ था और 130 मीटर की लंबाई इसमें बताई गई है। और अब मैं बात करता हूँ, क्योंकि अभी जिनका सम्मान हुआ था, सम्मानित किया गया, आइए इधर आइए हमारे साथ, जैसे कि इधर आइए, क्योंकि अभी इनका काफ़ी लोगों ने सम्मान किया था। और वहीं हमारे विधायक प्रत्याशी रहे थे समाजवादी पार्टी से विशाल जी भी उपस्थित हैं और सभी लोग यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आपको जैसा अभी काफ़ी लोगों ने सम्मान किया था, क्या कहेंगे आज इतने सम्मान को लेकर? मैंने बहुत खुश हूँ, मैं ये सम्मान देख के मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं एक तरीके से मैं तो अपना सपना ही पूरा करने गया था। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस तरीके का सम्मान मिलेगा। बहुत ज़्यादा अभिभूत हूँ इस सम्मान को देख के, और मेरी फैमिली भी आई है। मतलब बहुत ऐसा लग रहा है, मतलब जैसे मतलब शब्द नहीं है मेरे पास सम्मान के लिए, तो अच्छा फील हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं हमारे साथ विशाल जी से पूछते हैं जी, आज देखिए जैसे कि धम्म यात्रा का भी आयोजन है इस क्षेत्र में, और साथ ही साथ ये जो हिमांशु कुमार जो कि अफ्रीका में काफ़ी ऊंची चोटी पर 75 फीट लंबा और आज़ादी का झंडा फहरा का है, तिरंगा झंडा, तो उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? हमारे समाज की उठती हुई प्रतिभा है हिमांशु जी, और ये एक प्रेरणा स्रोत है आज के आने वाले युवाओं के लिए। आने वाले समय में ऐसे ही युवक, ऐसे ही नौजवान हमारे समाज का, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। ये बधाई के पात्र हैं। गाजियाबाद, पूरा हिंदुस्तान, मैं चाहता हूं कि पूरा हिंदुस्तान इन्हें बधाई दे कि इन्होंने इतना महान कार्य किया, समाज का नाम रोशन किया। इसके लिए इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं तमाम कार्यकर्ता, और देखिएगा उनकी सिस्टर भी है, क्योंकि सभी पूरी फैमिली पहले भी साथ रही थी और आज भी। आज क्या कहेंगे आप, जैसे कि देखा आपको कितनी मतलब खुशी के बारे में? मैं अपने भाई की इस कामयाबी से सच में ही बहुत खुश हूँ, और मेरी पूरी फैमिली, आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। मैंने आपको बताया कि सभी जितने कार्यकर्ता, मतलब समिति के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो कोई भी पद हो, सभी इसमें व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। वहीं हमारे अध्यक्ष जी भी है साथ में। तो जी आज क्या कहेंगे, जैसे कि पहली बार आप इतना बड़ा उत्साह हुआ, बड़ा काम कर रहे हैं इसमें, और पहली बार यात्रा निकाली जा रही है, वो भी आपकी मतलब इस समिति के द्वारा, समाज की समिति के द्वारा? देखिए, इसके लिए जो है हमने बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, और समाज को जागरूक करने के लिए साल में 2 बार नहीं निकलना है, हर महीने निकलना है।
तो हमने ये सोचा कि क्यों ना धम यात्रा निकाली जाए। तो अगर धम देश ना कराएंगे तो गली में कराएंगे, और धम यात्रा निकलेगी पूरे क्षेत्र में, तो समाज को अगर जागरूक कर सकते हैं, धम की तरफ लेके जा सकते हैं, तो धम यात्रा बहुत जरूरी है, ताकि सबकी नजरों में आए और एक बार पूछेगा ये क्या है, लेकिन दूसरी बार समझेगा कि ये क्या है। आगे की क्या प्लानिंग है, जैसे आगे चलती रहेगी या फिर आगे चलती रहेगी, आगे चलती रहेगी, और बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हम करते रहते हैं। आपके पार्क में 27 नवंबर में संविधान दिवस का प्रोग्राम है, उसमें गरीब बच्चियों की जो है शादी करने का बीड़ा उठाया हमारी समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुजन समाज सेवा समिति। उन गरीब लड़कियों की बौद्ध धर्म से शादी करेंगे। भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, वो राम जग तक रहोगे, हाथ में कटोरा लिए राम रखोगे, राम जग तक रहोगे, हाथ में कटोरा लिए। आप सामने देखेंगे कि तमाम लोग एंजॉय कर रहे हैं धम यात्रा के बाद, क्योंकि उनके अंदर के उत्साह जुनून है, और महिलाओं में भी काफी जुनून है। जैसे कि अभी आपने देखा कि किस तरह से डांस कर रही थी बाबा साहब के गानों पर। तो आज जैसे धम यात्रा हुई है, क्या करेंगे? जैसे कि आज धम यात्रा हुई है, ये बौद्ध धर्म की पहचान कराने के लिए है। बौद्ध धर्म वो धर्म को तोड़ने का काम करते हैं, और बौद्ध धर्म जो वो धर्म को जोड़ने का काम करता है। और बौद्ध धर्म का एक ही नारा है, मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की यही पहचान, ये धर्म ऐसा, इसमें किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का, कोई भी व्यक्ति, पुरुष, जाति, बच्चा सब सम्मिलित हो सकते हैं। आपका नाम क्या है?